ओम शांति। आज का क्लास है अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ ज्ञानी व सहयोगी आत्मा भाव। आज बाबा ने कहा श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियाँ व सर्व गुणों से संपूर्ण बनो। समय प्रमाण सदा सहयोगी रहना है। वैसे चाहे भले ही किसी की आप मदद ना, लेकिन जब उसके पास विपरीत समय हो, कठिन समय हो, जरूर हमें उसका साथी सहयोगी बनकर उसका हाथ बटाना है। वैसे भी जब इंसान के सामने जब विपरीत समय होता है, अगर कोई तिनके का भी सहारा करता है या मदद देता है तो उस व्यक्ति के अंदर से दिल से दुआएं निकलती हैं, वो आशीर्वाद का काम करती हैं। ठीक उसी प्रकार बाबा ने कहा जब हम भगवान को वैसे याद करते हैं, सुख के समय में याद करते हैं, तो भगवान को हमारे ऊपर बहुत गर्व होता है, बहुत गुड फील होता है कि इस बच्चे ने मुझे हमेशा याद रखा। हर समय अच्छा था लेकिन फिर भी इसने मुझे आगे रखा। विपरीत समय में, दुख के समय में तो सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब हमारा समय अच्छा चल रहा हो, सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा होने के साथ साथ भी हम सर्वप्रथम अपने परम पिता परमात्मा को अगर साथ रखते हैं तो भगवान की इष्टा दुआएं, इष्टा मदद मुझे वो प्रदान करता है। क्योंकि भगवान को भी पता है कि स्वार्थी और निस्वार्थी क्या है। तो जब हम भगवान को सुख के समय में, प्यार के समय में याद करते हैं तो भगवान को भी महसूस होता है निस्वार्थी प्यार है। अब अगर हमारे सामने कोई दुख हो, कष्ट हो, चिंता हो, तब हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान को लगता है यह स्वार्थी याद है, ये स्वार्थी प्यार है। तो ऐसे ही हमें भी भगवान को हमेशा सुख के दिनों में निस्वार्थ प्यार करना है। वो तो मेरा बाप है, उसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं। वो तो मेरी आत्मा का पिता परमात्मा है, उसने मुझे इस संसार में भेजा है और भेजने के साथ साथ उसने मेरे साथ बहुत कुछ किया है, बहुत उसके एहसान हैं। तो अगर हम उसको भूल रहे हैं तो हम भगवान के नाफरमान बरदार हैं। जो हमने ईश्वर से वादे किए थे कि हे प्रभु, एक बार मुझे आप इस जेल से, गर्व की एक बार आप निकाल दो, मेरे सारे पापों को आप माफ़ कर दो, मेरे सारे गुनाहों को आप भूल जाओ, दोबारा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो भगवान से तो हम गर्भ में बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे हमने भगवान से झूठ भी बोला, लेकिन जब आज परमात्मा अपने कहे कथन अनुसार वो धर्म ग्लानि के समय आया है, हम सब आत्माओं के दुख दर्द दूर करने, जो हमने वादा किया था वो निभाने का समय है। उसको हम यथार्थ रीति जानकर उस परमपिता परमात्मा को याद करें, तभी भगवान मेरे साथ, बाबा ने कहा ना उसका संबंध है, तो संबंध में याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो स्वतः याद आती है। तो भगवान मेरी पल पल, मिनट मिनट, सेकंड सेकंड मेरा साथ और हाथ नहीं छोड़ेगा। वो पल पल मेरे साथ रहेगा, सेकंड सेकंड मेरी याद भी करेगा। तो ऐसे ही मुझे भगवान को इतना अच्छा और खूबसूरत रिश्ता रखना है, जो ये रिश्ता कभी ना छूटे और कभी ना हम इसको भूलें, क्योंकि ये हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है। और तो सारे रिश्ते जो देह के हैं वो तो आज मिले हैं, कल छूट जाएंगे। वो तो आज हैं, कल नहीं भी रहेंगे। जो आज रिश्ता निभा रहे हैं कल दूसरे के साथ रिश्ते होंगे, लेकिन मेरा रिश्ता परमपिता परमात्मा का जो है, आत्मा का जो रिश्ता परमात्मा के साथ है, ये जन्म जन्म मेरे साथ था, है और आगे भी रहेगा। हम कितनी महान आत्मा है, कितनी पूज्य आत्मा है कि भगवान ने मुझे अपना बनाया, और अपना बनाया ही नहीं, भगवान ने मुझे कहा कि आप सिर्फ तुम मुझे याद कर लो, मैं आपको स्वर्ग में भेज दूंगा।
तो बाबा को जिन आत्माओं ने याद किया, निस्वार्थ याद किया, संबंध पूर्वक याद किया, तो भगवान ने उनको भी उस युग में जहाँ पर झूठ का अंश मात्र भी नहीं, जहाँ पर सिर्फ अपनापन, अपने पराये का भी वहाँ पर कोई भेद नहीं, वो दुनिया, वो स्वर्णिम दुनिया, वो पवित्र दुनिया, वो स्वर्गमयी दुनिया, उस दुनिया में भगवान ने मुझे भेजा, जहाँ पर हम आत्माएं पूज्य स्वरूप में रहें। तो जब हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान मेरे साथ एक्स्ट्रा मदद करता है, एक्स्ट्रा बल देता है और दुआओं का हाथ और साथ मेरे सर पर बनाए रखता है। तो सदा सहयोगी रहना है भगवान का। जब जब दुनिया में ज़रूरत पड़े तब तब हम भगवान के काम आए। उनकी सेवा विशेष स्वरूप है। बाबा ने कहा भी है, बाप द्वारा गुणों की और शक्तियों की जो मुझे शक्तियाँ मिली हैं, तो बाबा ने कहा उनको आपको कार्य में लेना है। अन्य आत्माओं को जो बेसहारा हैं, असहाय महसूस कर रही, निर्बल महसूस कर रही, उन आत्माओं को बल देना है। बाबा ने बल ही नहीं देना, उस आत्माओं में उमंग उत्साह देकर उनको भी उड़ते रहना है, उड़ाते रहना है। इतना जोश भर दो, वो आत्माएं जो हिम्मत हारे बैठी हैं उन आत्माओं में हिम्मत आ जाए। जो आत्माएं अपने आप को शक्ति विहीन महसूस करती हैं उन आत्माओं में बाबा की याद और सेवा का वो बल भर दो, उन आत्माओं में भी एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा आ जाए। ऐसा मुझे बनना है। तो ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना, निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। यही दान श्रेष्ठ है। कोई बेसहारा हो, हताश हो, निर्बल हो, नाउम्मीद हो, उसमें उम्मीद जगा देना, निर्बल में बल भर देना, असहाय में सहाय, बाबा ने कहा उस परम शक्ति की शक्तियाँ उसके अंदर जागृत कर देना, यही सबसे बड़ा पूर्ण दान है। यही महादान है। इससे बढ़कर कोई और दान नहीं है। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हैं, ऐसे प्राप्त हुए गुणों व शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो। प्राप्ति कराओ, गुणों दो, शक्तियाँ दो। फिर बाबा ने कहा प्यार भी दो, क्योंकि आज संसार की आत्माओं के पास सब कुछ है लेकिन शांति और प्रेम नहीं। किसी चीज़ की कोई कभी रिश्ते हैं, नाते हैं, ना तो प्रेम है ना ही शक्ति है। इसीलिए आत्माएं अपने आप को खाली खाली महसूस करती हैं, अपने आप को निर्बल महसूस करती हैं, अपने आप को अकेला महसूस करती हैं। इसलिए उन सबके संबंध एक परमपिता परमात्मा से जुड़ाना है, ताकि कोई भी बात आए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी मुसीबत का समय हो, कोई भी परिस्थिति हो, वो उस परमात्मा को याद करें तो उनको सारा समाधान मिल जाए। क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता भी एक परमपिता परमात्मा है। विघ्नों को काटने वाला या विघ्नों से मुक्ति दिलाने वाला भी एक परमपिता परमात्मा है। जब हम उसको सच्चे दिल से याद करेंगे तो परमात्मा मुझे शक्ति भी देगा, शांति भी देगा, सुख भी देगा और साथ साथ प्यार भी देगा, स्नेह भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। इसके लिए भगवान ने कहा सिर्फ तुम मुझे याद करते रहो, क्योंकि संसार में सब स्वार्थी हैं, लेकिन एक परमपिता परमात्मा ऐसा है जो सदैव निस्वार्थी था। उसको कोई स्वार्थ नहीं है। उसने यहाँ तक कहा अगर तुम्हारे पास कोई कष्ट है, कोई परिस्थिति है, तो आप सच्चे दिल से मुझे याद करो, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। मैं आपका गुलाम हूँ। तो भगवान कहता भी है, बार बार मुरलियों में निकलता है, मैं आपका ओबेडेंट सर्वेंट हूँ। वो यहाँ तक नौकर तक बनने के लिए तैयार है, लेकिन वो सिर्फ एक ही कंडीशन रखे कि सिर्फ आप मुझे याद करो। याद करने से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के दुखों से तो मैं छुड़ाऊंगा ही, लेकिन जो जन्म जन्मांतर से जो हमने कर्म किए हैं, तो उस कर्म का हमारे ऊपर विकर्मों का बोझा जो चढ़ा हुआ है, वो परमात्मा सदा के लिए हिसाब किताब
चुकतो करा देगा और आपको वो देव रूप प्रदान कराएगा, तो आप कहाँ जाएंगे? सत्य युग में, जहाँ पर अंश मात्र भी, इंच मात्र भी दुख और दर्द नहीं होगा। वो ऐसा हमारा भारत होगा जिस भारत को हम संपूर्ण भारत, देवतुल्य भारत, जिसको लोगों ने कहा भी है कि भारत की भूमि महान भूमि है, भारत एक महान देश है। भारत के अंदर लोगों के अंदर दया भाव, क्षमा भाव, करुणा भाव, रहम भाव, अपनत्व जैसी भावनाएं अगर आपको कहीं मिलेंगी तो वो हमारा भारत देश महान है, वहाँ मिलेगी। अगर करुणा मिलेगी तो हमारे देश में मिलेगी। अगर किसी के प्रति दया भाव मिलेगा तो वो हमारे देश में मिलेगा। अगर किसी की मदद करने की भावना मिलेगी तो वो भी हमारे महान भारत देश में ही देते हैं। तो ऐसे ही हम महान भारत देश के रहने वाले हैं। तो इसीलिए तो हम तो हैं ही भाग्यशाली, क्योंकि मेरा जन्म ही ऐसे देश में हुआ है जहाँ की सारी व्यवस्थाएं, सब दूसरों का परहित करना, परोपकार करना, ये मुझे सिखाती है। हमारी मिट्टी से मुझे सीख मिली है। ऐसे परमपिता परमात्मा को जितना हम दिल से याद करेंगे उतना मुझ आत्मा में बल भी मिलेगा, और साथ साथ जो कुछ भी मेरे से जाने में अनजाने में जो पाप कर्म हुए हैं उनसे भी परमात्मा मुझे मुक्ति दिलाएगा। तो ऐसे भगवान को, ऐसे परमात्मा को, ऐसे जगत नियंता को हम कितना याद करें, ताकि मैं आत्मा संसार की जो बाबा ने कहा ना समस्या है, उनसे हमारा हिसाब किताब चुकता हो जाए। फिर बाबा ने कहा हम सभी भगवान के बच्चे हैं, बहुत महान हैं, बहुत ही भाग्यवान हैं कि हमें निरंतर आगे बढ़ते चलना है। अपने पर ध्यान दें, हमारे कदम निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हों, एक भी कदम पीछे ना हटे। जहाँ तक पहुँच गए उसके आगे ही चलते रहना है। ऐसा नहीं कि हम आगे बढ़ गए बस बहुत कुछ हो गया, नहीं। जब तक हमें अपने मंजिल नहीं मिल जाती है तब तक मुझे चैन नहीं आनी चाहिए, तब तक मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। बाबा ने कहा जब तक उस मंजिल तक हमारा लक्ष्य है, जब तक हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे तब तक निरंतर सतत प्रयास करते ही रहना चाहिए। धीरे 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 कछुआ की तरह उस मंजिल पर पहुंचकर तब मुझे आराम चाहिए। तो ऐसे ही मुझे निरंतर चलते ही रहना है। हमें कदम कदम निरंतर बाप की याद में चलना है, एक भी कदम पीछे ना हटे। एक कदम आप ठहर सकते हैं, लेकिन अगर पीछे कदम हटा तो माना आपने हिम्मत हारी। तो हिम्मत नहीं हारना, हाँ ठहर सकते हैं, लेकिन अगर हिम्मत हार गए तो कोई भी काम को हम हासिल नहीं कर सकते। इसलिए उम्मीदों को, उमंग उत्साह को सदा जागृत करके चलना है। साथ साथ चलते ही चलते आगे चलना है। स्वयं भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है। मंजिल दिखाई दे, केवल दिखाई ही नहीं दे, बल्कि हम भी उस मंजिल के सफ़र को तय करें, उस मंजिल तक हम भी पहुँचें। तो ऐसी मंजिल दिखाई दे, केवल दिखाई नहीं दे बल्कि हमको अपने साथ ले चलें। इस मंजिल पर कहीं कांटे चुभते हैं तो कहीं आत्माएं हमारे सम्मुख आ जाती हैं, कहीं तो कोई ऐसे बोलता है, ऐसे कर्तव्य कर देता है तो कांटा जैसे दिल में बात लगती है। और नहीं तो बाबा ने कहा अगर नहीं कुछ है तो मुझे अपने साथ ले चले। जिसके साथ हमारे कर्मों का निगेटिव कड़ा खाता है, जब वह आत्माएं हमारे सामने आ जाती हैं, क्योंकि पूर्वजों ने, हमने उनको रोका था कि वह हमारा मार्ग रोकने लगती हैं, हमने उनकी सुख शांति नष्ट की थी तो वह शांति हमारी भी नष्ट करने लगती हैं। क्योंकि कर्मों का कार्मिक अकाउंट है, जो किया है वही मेरे पास आता है। इसलिए बाबा ने कहा अगर कोई निगेटिव बातें हमारे आगे पथ को रोकती है तो समझो ये हमारे ही कर्मों का फल है, कि हमें सदमार्ग में जहाँ हम जा रहे थे
वहाँ ये छोटी छोटी बातें, निगेटिव बातें बाधा का रूप बनी। तो बाबा ने कहा इन सब से आपको आगे चलना है, मुक्त रहना है। फिर बाबा ने कहा हमने अपने सुख शांति शक्ति नष्ट की ना, तभी वो भी आत्माएं हमारी सुख शांति नष्ट कर रही हैं। तो उनके बाबा ने कहा प्रभाव दबाव में ना आके हमें अपने लक्ष्य को देखना है, जो हमारा लक्ष्य है उस पे ही आगे बढ़ते रहना है। तो हमें भी ऐसे अब संपूर्ण रूप से सहनशीलता का अवतार बनना है। बातें आएंगी, लोग भी आएंगे, लेकिन हमको भी सहनशीलता का अवतार बनना है, सहनशीलता की देवी बनना है। ये हमारा मार्ग ही है, सहन करने का मार्ग। एक कठिन योग नहीं है, ये सहज राजयोग है, जो स्वयं परमपिता परमात्मा जगत नियंता हमें स्वयं सिखाने आए हैं। क्योंकि रास्ता तो सहज दिखाई देता, लेकिन हर एक के रहस्य शब्दों में स्पष्ट कर दिया है। तो यदि हमें कुछ सहन करना भी पड़ता है तो हम आनंद पूर्वक करें, रोके नहीं, परेशान होके नहीं, उदास होके नहीं, हिम्मतहीन बन के नहीं, किसी के शिकवा शिकायत करके नहीं, बल्कि अपने आप को आत्मा समझकर, एक छोटा सा बच्चा समझकर उन परिस्थितियों को सहन करें। क्योंकि भगवान ने कहा है सहना ही गहना है। यदि हमें कुछ सहन भी करना पड़ता है तो आनंद पूर्वक करें। तो परिस्थिति भी एक बार घबराएगी, ये कैसा अजीब इंसान है, इसके सामने इतनी बड़ी परिस्थिति हो, किसी के सामने छोटी सी बात आ जाती तो रोने लगते, परेशान हो जाते, उदास हो जाते। और ये कैसा अजीब इंसान है, इसके सामने इतनी बड़ी परिस्थिति और फिर भी ये खुशियों में है, आनंद में है, वो अतीन्द्रिय सुख में। बाबा ने कहा ना जो मुझे याद करते हैं वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। तो ऐसे हमें भी भगवान की याद से, उस जगत नियंता की याद से वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना है। यदि बाबा ने कहा फिर इस तरह सहन करें कि मानो हमने कुछ सहन ही नहीं किया, कोई शिकवा भी नहीं, कोई शिकायत भी नहीं, बहुत आराम से प्यार से उस परिस्थिति को पार किया। तो जैसे हमें सर्दी बहुत बढ़ती है तो जो लोग ठंड के प्रदेशों में रहते उनके लिए यहाँ की सर्दी कुछ भी नहीं है, सहज रूप से वो पार कर लेते। और हम लोग इतने ठंडे वाले प्रदेश में रहते तो थोड़ी सी भी ठंडी आई, ओ बहुत सर्दी है, आज बहुत टेम्परेचर है। क्योंकि इसलिए कहा क्योंकि हम लोग नॉर्मल रहते हैं, और वो लोग ठंड के प्रदेश में देशों में रहने वाले, उनके लिए यहाँ की सर्दी अर्थात रोज का जीवन, क्योंकि वहाँ रहते रहते उस जलवायु में वो ढल चुके हैं। तो हम भी कलयुग के अंत में हैं, माया के साम्राज्य में हैं, कांटों के जंगल में हैं, जहाँ अनेक विषैले सर्प हमको डसते रहेंगे, अनेक लोगों की जहरीली बातें हमें डसती रहेंगी, वो कहते रहेंगे और हमको सुननी पड़ेंगी। परंतु यही हमारा मार्ग है, इसको आप एक्सेप्ट कर लें कि सहन करना, उल्टा बोलते हैं उन बातों को सुनना, ये मेरा मार्ग है, ये मुझे सुनना ही पड़ेगा। तो यही तो जीवन है, इसी से तो हमें आगे निकलना है। बातें ना आए मेरे रास्ते में, बाधा ना बने, इसीलिए मुझे इन सब बातों से आगे निकलना है। इसलिए कोई कुछ भी बोले, कोई अपमान भी करे, कहीं हार जीत हो जाए, सर्दी गर्मी हो, दुख सुख हो, लोगों का गलत व्यवहार हो, कहीं अपनों से बहुत कुछ गलत किया हो या गलत मिला हो, तो हमें ये सब कुछ सहन करना है, ये जहर का घूंट पीना है और निरंतर अपने लक्ष्य को, अपने परमात्मा को अपना साथी बनाकर हमें श्रेष्ठ कर्म, पूर्ण कर्म करने हैं। क्योंकि जब मनुष्य आत्मा कोई उल्टे रास्ते पे जाकर के सुधरती हैं तो लोग उनका उदाहरण देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार बाबा भी कह रहा, कोई कैसी भी परिस्थिति हो हमको सहन करना है और उन परिस्थितियों से आगे निकलना है।
ऐसा मेरा लक्ष्य हो और ऐसी मेरे जीवन की धारणाएं हों। तो हमारी शक्तियों को नष्ट ना करें। ये बातें आ रही हैं जो ये हमारे अंदर जो दिव्य शक्तियाँ परमात्मा ने वरदान के रूप में दी, तो वो ना हम अपने पे खर्च कर पाएंगे, ना अपने परिवार पे खर्च कर पाएंगे, ना बाल बच्चों पे खर्च कर पाएंगे। हम फालतू की बातों में ही खर्च करते रहें। फला ने ऐसे किया, उसने ऐसा किया, वो ये करता है, वो करता है। इन सब चीज़ों में हम लीक कर देते अपनी शक्तियों को, दिव्य गुणों को। तो बाबा ने कहा इन सबको अब सजा के संवार के रखना है। सहन करें एक महान लक्ष्य को पाने के लिए, कि भगवान ने मुझे कितना ऊंचा श्रेष्ठ लक्ष्य दिया, इसको हम कैसे पाएं। सहन करें अपने को बहुत, बाबा ने कहा अपने लिए बहुत कुछ किया। सहन करते हैं महान लक्ष्य के लिए, तो अपने बहुत पावरफुल बनाने के लिए। तो अगर हंसते हंसते सहन करेंगे तो हमारी सहन शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और हमें ये भी आभास नहीं होगा कि हमें कोई कुछ कर रहा है। याद रखेंगे, अपमान हमें सबसे ज़्यादा फीलिंग कराता है। अपमान अगर किसी के हम करते हैं तो बहुत महसूस होती। कोई तो रातों की नींद चली जाती, भूख चली जाती, बुखार आ जाता, डिप्रेशन में चले जाते, सर दर्द होने लगता, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता। केवल एक ही बात कि उनका अपमान हुआ, सम्मान नहीं किया। अरे आप तो वहाँ थे ना, आपको खुद ही अपना सम्मान कर लेना चाहिए। क्योंकि आज मनुष्य आत्माएं बहुत सेंसिटिव हो गई, बहुत नाजुक नेचर हो गया। तो सहन करें, हंसते हंसते सहन करें, बाबा के लिए सहन करें। तो एक महान लक्ष्य को पाने के लिए, भगवान के खातिर अगर सहन करना पड़े तो दिल दिमाग में हो कि अगर ये सहना नहीं, ये गहना है। क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति के लिए कठिन मार्ग का मुझे सामना करना ही पड़ेगा, ऊट पटांग सुनना ही पड़ेगा। क्योंकि संसार है, जमाना है, वो ऊट पटांग नहीं बोल रहा है, वो आपका कसौटी रख कर के कस के देख रहा है कि देखें ये चल पाएंगे या नहीं। ये खाली गए और दिखाया हम ब्रह्मा कुमारी और चले आए, नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में जीकर दिखाना है कि ब्रह्मा कुमारी लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। ऐसे तो लोग कहेंगे चल यूं ही चले जाएंगे, नहीं, उनको जी के दिखाओ कि ये है लाइफ और ये है जीवन जीने का तरीका। जब हम प्रैक्टिकल में दिखाएंगे तो उनको बार बार बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगा। और ये भी दिखाओ, ये है मेरा अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने इष्ट के लिए समर्पण भाव, कि सब कुछ चला जाए पर मैंने जो वचन उस प्रभु परमात्मा को दिया है वो वचन मेरा खाली ना जाए। ये केवल प्रथा है तो केवल भारत में ही है। तो हमारे कदम निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें और आगे भी चलते रहें। तो ये बाप बैठ समझाते, स्वयं भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा और साथ साथ ये भी कहा कि आप सिर्फ आगे बढ़ते रहिए, मदद तो मैं करने के लिए स्वयं बैठा हूँ। तो हमारे साथ कर्मों का निगेटिव कड़ा खाता है ना। फिर आप कहते हैं जब भी वो आत्माएं हमारे सामने आ जाती हैं, क्योंकि पूर्वज है ना, तो वो आत्माएं भी क्या हैं, इसी शहर इसी के पूर्वज आत्माएं हैं। तो हमें भी ऐसे ही संपूर्ण रूप से सहनशीलता का अवतार बनना है या सहनशीलता की देवी बनना है। हमारा मार्ग भी सहन करें और हमको भी आगे का मार्ग दर्शन दें। तो ऐसे बाप को बाप बैठ समझाते हैं कि हे मेरे मीठे बच्चों, कि मैं इस धरा पर आया हूँ और तुमको मैं अपनी पहचान देता हूँ कि मैं जो हूँ, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, परमात्मा की तरह मैं जो हूँ, मैं जैसे ही हूँ। मैं आत्मा जब परमात्मा का इस धरा पर अवतरण हुआ था तब मुझे भी भगवान ने इस दुनिया में याद किया था। तो मैं इस समय ईश्वरीय सर्विस पर हूँ। तो सारी जिम्मेवारी उठाने वाला इस समय कौन है? एक परमपिता परमात्मा है। उसी के सहारे, कहते ना, उसके सहारे जीवन की नैया कर दो तो प्रभु ऐसे किनारे कर देंगे जैसे पत्ते को एक सहारा ठोकरें मिलती रहती सागर की, तब वो किनारे आता है।
लेकिन आपकी दी हुई सीख, आपकी शिक्षा ने तो जीवन ही बदल दिया है। तो ऐसे बाप को, ऐसे परमात्मा को कितना न कितना करके दिल से, जिगर से उनका धन्यवाद करें कि उन्होंने मेरा इस जन्म में आगे का जो थोड़ा समय रह गया उसका मार्ग दर्शन किया। तो ऐसे समय पर बाप समझाते हैं कि हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि यदि हमें कुछ सहन करना भी पड़ता है तो आनंद पूर्वक करें, खुशी पूर्वक करें, शांति पूर्वक करें। और बाबा ने कहा साफ साफ, यदि हमें सहन करना बताना पड़ रहा है तो आनंद पूर्वक सहन करें। मार कर जहाँ जाओ वहाँ जाके उथल पुथल नहीं मचाना, वहाँ जाकर चुपचाप शांति से बैठकर, वो शांति सागर परमपिता परमात्मा है, उनको बैठकर बाप को याद करना है। यदि हमें कुछ सहन करना भी पड़ रहा है तो भी ये भगवान का प्रसाद है, भगवान की शिक्षाएं हैं, उसको समझ के हमें अपने साथ जोड़ना है। तो भगवान भी हमारे एक एक चीज, एक एक शब्द, एक एक कणा दाना का हिसाब रखता है। और रखता ही नहीं है बल्कि वो तो हमें बहुत कुछ देने के लिए बैठा है। तो बाबा ने कहा आपको विषैले सर्प आपको डसते रहेंगे, परंतु यही तो मार्ग मेरा भी है, यही तो जीवन है, इसी से तो हमें आगे निकलना है ना। तो फिर बाप कहते कि जितना हो सके इसलिए कुछ भी बोले, कोई अपमान भी करे, कहीं हार जीत भी हो, सर्दी गर्मी भी हो, सुख और दुख भी हो, फिर बाप समझाते रहते हमें अपने व्यवहार को गलत नहीं होने देना है। सामने वाला गलत करे उसको करने दो, पड़ोस वाली क्या कर रही वो करे, करने दो, लेकिन मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, हमें अपने लक्ष्य को साध करके ही चलना है। इसीलिए कहते एक बाप को याद करो तो कहीं ना कहीं से बाबा आपके लिए रास्ता निकाल ही देगा कि आपको इस रास्ते पे जाने से ये फायदा है और आपको इस रास्ते पे जाने से ये नुकसान है। वो परमपिता परमात्मा जगत नियंता वो सामने बैठे और वो संसार को एक नया दिव्य ज्ञान देने के लिए कि हे संसार की आत्माओं, मैं तुम सबका इस धरा पर आवाहन करती हूँ और तुम क्या करना है, बार बार ये अभ्यास करना, मुझे एक महान आत्मा बनना है, मुझे एक महान आत्मा बनना है। और धीरे धीरे देखते जाना, जहाँ महानता को हम बार बार बुलाएंगे वो चीज़ मेरे जीवन में अंदर समा जाएगी। ये अभ्यास बार बार करो। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ और मैं एक महान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं इस तरह की बहुत महान आत्मा हूँ। तो ऐसे ऐसे बार बार घड़ी घड़ी अगर हम संकल्प कर रहे हैं और उन संकल्पों के बीच में भी अगर बार बार निगेटिव आ रहा है तो समझो हमारा कहीं ना कहीं से जो कनेक्शन है वो लूज है, क्योंकि लूज कनेक्शन होने के कारण ही बीच में डिस्टरबेंस होता है। एकदम अपने कनेक्शन को टाइट और फिट रखना है, क्योंकि अगर बाई चांस बाबा ने कहा ना कि अगर कहीं भी कोई भी दिल में या मन में या कहीं भी परिस्थिति आए तो दिल से कहना मेरा बाबा। तो बाबा ने कहा मैं तुरंत ही वहाँ हाजिरा हजूर हो जाता हूँ। तो जब मेरी परमात्मा इतनी मदद करने के लिए आया है तो हम उसको याद भी नहीं कर सकते? इतना तो कर सकते हैं ना, सच्चे दिल से। वो ये भी नहीं कह लकड़ी काटो या कुछ करो, तो सीधे सीधे कहता कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ एक ही मेहनत करनी है, घड़ी घड़ी ये अभ्यास करो कि मैं देह नहीं, मैं देह से किन्यारी चेतन शक्ति दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाशवान एक आत्मा हूँ। इस आत्मा से वो पवित्र और शुद्ध वाइब्रेशन निकल रहे हैं और वो वाइब्रेशन चारों तरफ पूरे वायुमंडल में घूम रहे हैं। वो वायुमंडल बहुत सुख के हैं। तो बाबा ने कहा आपको भी सुख के सागर की संतान, आपको भी सबको सुख देना है। सुख देवा के बच्चे हो, आपको किसी को दुख नहीं देना है। कोई क्या भी दे, हमको अपने हाथों से
किसी को कुछ नहीं देना है। हमको भगवान ने बहुत सिखाया है, बहुत समझाया है, लेकिन मुझे क्या करना है, एक बाप को ही याद करना है। जितना जितना उस पिता परमेश्वर को याद करते हैं, तो जैसे ही उसके अंदर जैसे ही हम समाहित होते हैं, उसके अंग अंग से वो दिव्य प्रकाश, चैतन्य प्रकाश हमारे अंदर भी धीरे से समाहित होता। साथ साथ जो भी आत्माएं हमारे टच में आएंगी, उन आत्माओं का भी कल्याण होगा, उद्धार होगा। तो ऐसे उस पिता परमात्मा की हम संतान हैं और वो मेरा पिता है। तो उस पिता को हम कितना न कितना धन्यवाद करें कि उसने मुझे इस सृष्टि पर एक जीवन जीने की कला सिखलाई, जिसने एक जीवन जीना बताया कि जीवन क्या होता है और जीवन को कैसे जिया जाता है। नहीं तो यूं ही हम घूम रहे थे, दर दर भटक रहे थे, कोई मेरे जीवन का कोई मोल नहीं था। लेकिन आज जब वो परमात्मा जगत नियंता मिला है, तो मेरे जीवन को भी धन्य धन्य हो गया है। तो ऐसे प्रभु को, ऐसे परमात्मा को कोटि कोटि बार धन्यवाद देना है, क्योंकि मुझे उसी ने ऐसा बनाया है। संवेदनशील ना बन जाएं, हर बात में अंदर में नहीं प्रवेश करनी है, बाहर से भी कुछ बातें डिलीट करनी होती हैं। ये नहीं किसी ने कुछ कहा वो भी अंदर फाइल में पड़ा, नहीं, मुझे अपनी बुद्धि रूपी फाइल में एक ही चीज़ डालनी है, ना किसी को दुख देना है और ना ही किसी से दुख लेना है। ये अभ्यास करो कि मुझे अपने तन द्वारा कोई भी दुख और दर्द में अगर है भी, तो उसको उसके परमात्मा का परिचय कराकर दुखों से दूर कराएंगे। और अगर कोई आत्मा बार बार भटक रही है, तड़प रही है, तो उसके लिए भी दुआ करेंगे, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, इसको भी एक नई रास्ता दो, एक नया स्थान दिखाओ जहाँ पर आप अपना दिव्य कार्य करा रहे हैं। तो हमें भारी करने लगती छोटी छोटी बातें, जब भी भारी करें तो जल्दी जल्दी ज्ञान की कोई बात याद करके अपने को बहुत हल्का कर देना चाहिए। तो सब भवन का सहनशीलता हमारे चरित्र की पहचान है, और इससे ही हमारी शक्तियाँ भी बढ़ती हैं। इस भवन का इसे जितना हम सहन करेंगे, भविष्य में शहंशाह बनते जाएंगे। वरदान बाबा ने बताया। तो आइए आज हम सब इस सोमान को करके देखते हैं कि मैं सहनशीलता की देवी हूँ, मेरे पास संपूर्ण सहन शक्ति है, मैं सहनशीलता का अवतार हूँ, सब कुछ मेरे हंसने के कारण ही सहन होता है या करता हूँ, कर सकता हूँ। फिर बाबा कहते हैं, मुझे नहीं किसी और को जितना हम देंगे और न्यारे करके आप उसके साथ चलेंगे, तो ऐसे सहन शक्ति भी और बढ़ती जाएगी। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान की सोमान की सीट पर रहेंगे, तो बाबा ने कहा ये संकल्प करें कि मेरे पास संपूर्ण सहन शक्ति है। तो आज सारा दिन हम ये सोमान करते रहेंगे, मास्टर सर्वशक्तिमान के साथ मैं सहनशीलता की देवी हूँ। ये अनुभव करेंगे कि सर्वशक्तिमान हमारे सिर पर छत्र छाया जैसे बाबा ने हमारे ऊपर दोनों हाथ रख दिए हों, और हम उस सेक से, उस आँच से, उस परिस्थितियों से सुरक्षित निकल गए हों। तो सारे संसार के ऊपर कुछ ना कुछ बाबा ने कहा विशाल छत्र छाया लगा दो बाबा की, ताकि उनके भी जीवन में खुशियाँ आएँ और वो भी अपने जीवन को बाबा ने कहा ऐसे जिए जैसे कमल के फूल के समान न्यारे और प्यारे। तपस्वी जीवन, एक योगी जीवन, एक सहज जीवन, ऐसा जीवन मुझे भी जीना है। फिर उनका सारे संसार के ऊपर भी एक विशाल छत्र छाया लो कि सारे संसार की आत्माएं, इनके भी भगवान दुख दूर करना, इनके भी कष्ट दूर करना, क्योंकि ये आत्मा है आपका ही बच्चा। जाने अनजानेपन में
वो कहीं ना कहीं आपसे अलग हुआ है तो आज दूसरे को अपना माई बाप कहने लगा। तो ऐसे परमपिता परमात्मा से संबंध रखना है, क्योंकि वो पिता, वो हमारा माता भी है, पिता भी है, गुरु भी है, बंधु भी है, सखा भी है। तो ऐसे पिता से हमें सब संबंधों को जोड़कर आगे बढ़ते रहना है, तभी हमारे जीवन का उत्थान होगा और हमारा जीवन भी श्रेष्ठ और शुभ बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।